उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत भांबला के बतैल में स्थित अंबेडकर भवन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत भांबला की प्रधान सुनीता देवी, उप प्रधान रमेश कुमार, सचिव निशु, वार्ड मेंबर रामदित्ता, वरिष्ठ नागरिक कल्याण सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अवस्थी, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह ठाकुर, महासचिव मेहर सिंह, जिला मंडी के अध्यक्ष नरपत सिंह राणा, किसान मोर्चा महामंत्री किशोर कुमार ठाकुर, योग गुरु एवं पतंजलि योग समिति सरकाघाट से नेक राम शास्त्री विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेक राम शास्त्री ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित, सभ्यता सुरक्षित, मानवता सुरक्षित रहेगी। किसान मोर्चा महामंत्री किशोर कुमार ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि आज के बदलते परिवेश में यहाँ पेड़ों को अनदेखा किया जा रहा है। हमारा वातावरण हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि प्राकृतिक संसाधनों से हमारा जीवन संभव है। मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन की भूमिका मुख्य है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। हर व्यक्ति को कम से कम अपने हिस्से का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें जन्मों तक कोसेगी। मैं किशोर कुमार ठाकुर अभी हाल में किसान मोर्चा महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और वन विभाग से वन मंडलाधिकारी के पद से रिटायरमेंट मैंने ली थी। मेरा ये सोचना है पर्यावरण के बारे में कि हमने पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान किया है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान करने वाला भी इंसान है। परंतु अभी भी समय ज़्यादा बिगड़ा नहीं है यहाँ पर हमारे हिमाचल में। तो यह जो हमारे आज बुजुर्गों की यहाँ बैठक भी हुई, तो उसमें ये निर्णय लिया मैंने भी ये कहा है सदा से कि आने वाली जनरेशन से हमने पर्यावरण को उधार लिया है। हमें इसको अच्छी तरह से ठीक करके देना है उन्हें, नहीं तो आने वाली जनरेशनों के लिए वो हमें कहेंगे, हमें ब्लेम करेंगे कि हमारी जो पीछे वाली पीढ़ियां थी उन्होंने पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान किया, जिससे कि उनके लिए जीना बहुत दुर्भर हो गया है। अभी आजकल भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर भी यहाँ हिमाचल में भी बढ़ने लग गया है, जिसके लिए कि हमारे जंगलों की आग हो रही है। जब तक कि पार्टिसिपेशन गांव के लोगों की और सभी लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक हम जंगलों को आग से नहीं बचा पाएंगे, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा पाएंगे। हमारा पॉलीथीन कहीं यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा हुआ है। प्रदूषण जो है पानी को भी कर रहे हैं हम, और पानी की समस्या आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा होने वाली है। कब तक हमारी ये नदियाँ कभी ब्यास से उठा रहे हैं, कभी से सतलुज से उठा रहे हैं, कब तक हम ये पानी उठाते रहेंगे? हमें ये ज़रूरी हो जाएगा कि हम यहाँ के पर्यावरण को सुधारने के लिए खूब सारे पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा भी करें, और ये जो हमारे स्रोत हैं पानी के, इनको भी ठीक रखें, साफ़ रखें। पृथ्वी के अंदर पानी जाने से ये पॉलीथीन बहुत रोकता है, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी कम होता जा रहा है। ये सारी चीज़ों के लिए आने वाले भविष्य के लिए बच्चों के लिए बहुत आफत होने वाली है। तो हम लोगों को ये आज ये डिसीज़न करना है कि हमें पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिर्फ दिवस ही नहीं मनाना है, उसको पूरी साल भर उस पर ध्यान देना है और पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो आज से हमने संकल्प लिया है कि आज से 31 अगस्त, 4 अगस्त को आचार्य जी का जन्मदिवस है। हम 31 अगस्त तक ये पर्यावरण हरेक जड़ी बूटी और पीपल, बड़िया और तुलसी जो ऑक्सीजन देते हैं, उनका पूरे अपने हिमाचल में मैं कोशिश करूंगा गांव तक, पंचायत तक, जिला स्तर तक, तहसील स्तर तक पहुंचने का, कि ये जड़ी बूटियाँ हैं प्रकृति और संस्कृति। जब तक हम अपनी प्रकृति और संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा कल्याण कभी भी संभव नहीं है। तो हम युवाओं को भी, महिलाओं को भी जागरूक करेंगे और उनके गुण और धर्म के बारे में अवश्य बतलाएंगे। हम पूरे हिमाचल में चाहते हैं कि ऐसे हमारे जो पतंजलि परिवार है और हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सब मिलकर इस काम को करेंगे तो दिन दूर नहीं होगा कि हिमाचल हमारा हर्बल स्टेट बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वनस्पतियाँ होती हैं पर विलुप्त हो जा रही हैं। इसके लिए हमें दुख हो रहा है कि इन वनस्पतियों का ज्ञान कौन देगा। तो हम वरिष्ठ नागरिकों का सहारा लेकर और प्रत्येक
ज़िले में प्रत्येक तहसील में जाएंगे और इनको अवगत कराएंगे। इसी से हमारे बच्चे नशे से बच सकते हैं, जबकि उनका पर्यावरण की ओर और कृषि की ओर अपना ध्यान होगा। हर्बल लगाएंगे, हरड़, भेड़ा, आंवला, इतनी त्रिदोष नाशक हैं तीनों चीज़ें। हमारे आंवले का तो लोगों को पता है, पर हरड़ और भेड़ा का पता हमारे युवाओं को नहीं है। तो हरड़ जो है वो कभी भी गैस और कब्ज नहीं होगी। अगर मान लिया एक हरड़ हम प्रतिदिन खा लें तो हमें गैस और वायु रोग नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का सबका हमने ज्ञान करवाना है, यही हमारा हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भांबला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।